अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 11 जुलाई 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आप बहुत सारे मेरे दोस्त कमेंट करके पूछते रहते हैं भाई आपका नंबर दे दो। दोस्तों मैं बहुत जल्दी अपना नंबर आप सभी दोस्तों को देने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर बहुत जल्दी ही करूँगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ही आपके साथ नंबर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। अपडेट पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत 2013 से 2019 के बीच उतरते दाखिला ने अलग अलग मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लगभग 1,48,000 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया है। अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक जो डिपोर्ट किए गए गैर मुल्की हैं वो रेसिडेंसी परमिट यानी कि वर्क परमिट की खिलाफ वर्जी या लेबर कानून की खिलाफ वर्जी या फिर किसी तरह का कोई जुर्म या फिर किसी जराइम में शामिल थे जिसकी वजह से उन्हें डिपोर्ट किया गया है। जराये ने बताया है कि इसमें मर्दों की तादाद जो है वो 88,000 है और ख़वातीनों की तादाद जो है वो 60,000 है। 6 साल के दौरान 29,000 इंडियन मर्दों को डिपोर्ट किया गया था, जो कि सबसे बड़ी तादाद है। उनके बाद मिस्र के लोग 16,000 थे, फिर बांग्लादेश के 14,000 हैं, श्रीलंका और नेपाल के 5,000 हैं, इथियोपिया के 4,000 हैं, फ़िलीपीन के 1,700 हैं और अलग अलग मुल्कों के बाकी लोग हैं। ख़वातीनों में इथियोपियाई के 14,000 हैं, फ़िलीपीन के 13.5 हज़ार हैं, श्रीलंका के 12,000 हैं, इंडियन 7,000 है, नेपाली 5,000 है, मिस्र के 400 हैं, बांग्लादेश के 200 हैं और बाकी अलग अलग मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे जो एदाद-ए-शुमार वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी किया गया है कि अभी 2013 से 2019 के बीच जो अभी तक रिपोर्ट किए गए मुल्कियों की तादाद है वो आपके साथ यहाँ पर शेयर की गई है। दोस्तों अगली खबर ये है कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कुवैत में हर साल लोग अलग अलग वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि खुदकुशी कर रहे हैं। और एदाद-ए-शुमार के मुताबिक इस लिस्ट में सबसे ऊपर इंडियन शहरी है, यानी कि खुदकुशी करने की लिस्ट में सबसे ऊपर इंडियन शहरी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक एदाद-ए-शुमार में पता चला है कि पिछले 10 सालों में यानी कि 2007 से 2017 के दौरान 394 इंडियन शहरियों ने खुदकुशी की है, जिसमें 331 मर्द हजरात शामिल हैं और 63 ख़वातीन शामिल हैं। 2016 में सबसे ज़्यादा 42 इंडियन शहरियों के ज़रिए खुदकुशी की गई थी। इसमें जो माहिरीन का कहना है, उनका कहना ये है कि कुछ लोगों ने खुदकुशी की क्योंकि उन्हें इंडियन रोज़गार एजेंटों के ज़रिए यानी कि जो एजेंसियां हैं, जो ऑफिस हैं, उनके ज़रिए धोखा दिया गया था। उन्हें कुवैत तो भेजा गया था, लेकिन कुवैत में उन्होंने काम ना मिलने की वजह से खुदकुशी की है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कुछ लोग वर्क वीज़ा लेकर कुवैत तो आए अपने घर के गिरवी रखकर, बाद में यहाँ पर काम न मिलने की वजह से भी उन्होंने खुदकुशी की है। तो खुदकुशी करने की लिस्ट में जो है इंडियन शहरी सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने यानी कि 10 सालों के दौरान 394 इंडियन शहरियों ने खुदकुशी की है। तो इसमें दोस्तों आपको पता चलिए ये भी वजह है, और कपिल जो परेशान करता है कुछ लोगों ने, उसकी भी वजह से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत हाल ही में जलेब अल सुवैक में 400 वर्ग मीटर के खुले यार्ड में आग लग गई। सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि जलेब और अर्दिया के फायरमैन मौके पर पहुंचे और पाया कि आग यार्ड के कचरे के ढेर में लगी थी। फायरमैन ने फ़ौरन आसपास की इमारतों को खाली कराने और आग को फैलने से रोकने के लिए ख़ास टीमें तश्कील दी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग किस वजह से लगी थी इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। दोस्तों अगली खबर ये है कि सिक्योरिटी एहलकार उन 5 लोगों से पूछताछ कर रही है जो एक लड़ाई का हिस्सा थे, जिसमें एक शहरी शामिल था जो मौके से फरार हो गया था, जो लड़ाई के दौरान एक तलवार जो कि लैस से भरा हुआ लेकर आया था, यानी कि लड़ाई से निपटने के लिए। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच वज़ारत दाखिला के रिलेटिव और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर ने कहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने कुवैती को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है।
तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।